दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले डीएमके सरकार को मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को मिटाने वाले बयान को नरसंहार का संकेत बताते हुए बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी। तमिलनाडु पुलिस ने मालवीय के एक एक्स पोस्ट को समाज में विद्वेष भड़काने की कोशिश करने वाला बताते हुए हेट स्पीच के आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में जस्टिस एस श्रीमती की अदालत ने तमिलनाडु पुलिस की ओर से बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी। क्यों? दरअसल मालवीय ने स्टालिन की स्पीच वाले वीडियो को एक्स पर शेयर कर दिया था और सवाल किया था कि क्या ये बयान सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार के आह्वान की तरह है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अगर सनातन धर्म एक धर्म है तो ये धर्म संहार है। हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि इसका अर्थ इकोसाइड, फैक्टोसाइड, कल्चरिसाइड यानी सांस्कृतिक नरसंहार भी होगा। अलग अलग तरह से हमले या कई तरीकों से लोगों को मिटाने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिस शब्द का इस्तेमाल उदयनिधि स्टालिन ने किया था। इसलिए तमिल फ्रेज का इस्तेमाल किया था उदयनिधि स्टालिन ने, सनातन ओझिप्पू, उसका साफ अर्थ होगा नरसंहार या कल्चरिसाइड, सनातन का नरसंहार। स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ ये टिप्पणी 2 सितंबर 2023 को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में की थी, जिसे तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन ने आयोजित किया था। तब तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री रहे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों से की थी और कहा था कि इन्हें सिर्फ रोकना ही नहीं है बल्कि मिटा देना चाहिए। तमिल में दिए भाषण में उनके शब्द थे, सनातन धर्म को रोका या इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे मिटा दिया जाना चाहिए। अमित मालवीय ने स्टालिन से पूछा था सवाल, उन्होंने उनके भाषण को वाला वीडियो एक्स पर शेयर कर दिया और सवाल किया कि क्या वो भारत की 80% जनता के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। बस इसी को लेकर तमिलनाडु सरकार नाराज हो गई और उन्होंने आरोप लगा दिया कि मालवीय ने स्टालिन के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, जबकि उन्होंने तो वैसे ही शेयर कर दिया था, जो भाषण था उसे शेयर कर दिया था। उन पर आईपीसी की धारा 153A यानी हेट स्पीच और 505 यानी लोगों में बुरी भावनाएं भड़काने वाला एक्ट वो भी लगा दिया था। इसी के खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और अदालत ने ये फैसला दिया कि अमित मालवीय ने कोई गलत नहीं कहा है, सनातन ओझिप्पू का मतलब यही हुआ, नरसंहार। अब देखना यह है यारों कि जो आने वाला चुनाव है उसमें जनता कोई सबक सिखाने को तैयार होती है या नहीं डीएमके को।